यूजीसी के बाद पूरे देश भर में हंगामा मचा हुआ है। स्वर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से ये कह रहे हैं कि आप इस काले कानून को कैसे भी कर वापस लीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार विपक्ष इस मामले में क्यों नहीं बोल रहा। क्या यूजीसी का जो नया नियम आया है, इस नियम के पीछे विपक्ष का भी हाथ है? क्या विपक्ष को यूजीसी के नए नियम से कोई आपत्ति नहीं है? और अब तो विपक्ष यहां पर खुलकर इस नए बिल का समर्थन भी करने लगा है। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि विपक्ष किसी नए बिल पर हंगामा नहीं कर रहा, वरना अगर कोई बिल यहां पर दूसरे वर्ग के लिए आ जाता है तो तुरंत उस पर हंगामा शुरू हो जाता है, क्योंकि सभी पार्टियों की कोशिश रहती है कि हम उन वोटों को साध लें। एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर वाला मामला सामने आया, विपक्ष ने खुलकर केंद्र सरकार की आलोचना करी। लेकिन मैं आपको बता दूं, हैरानी की बात यह है कि विपक्ष खुद केंद्र सरकार का इस बिल में समर्थन कर रहा है। अब बिहार से तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं, जिनकी अपनी पार्टी है जनशक्ति पार्टी, अब उन्होंने इस बिल का समर्थन कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने बाकायदा एक पोस्ट शेयर करी है और उस पोस्ट में काफी सारी बातें लिखी गई हैं, वो भी मैं आपको पढ़कर बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या लिखा है। उन्होंने अपनी पोस्ट के माध्यम से खुले तौर पर इस बिल का समर्थन किया है। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 कानून गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के छात्रों के हित में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। ये नियम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को रोकने के साथ साथ नियमों के मुताबिक हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एक इक्विटी कमेटी बनाने का लक्ष्य निर्धारण एक बेहद ही सराहनीय कदम है। इस कानून के मुताबिक ये कमेटी एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतें सुनेगी और तय समय में उनका निपटारा करेगी। यह कानून विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ रहे छात्रों को एक समानता प्रदान कर संविधान में विधित समानता और अधिकार को अधिक मजबूती देगा। हम और हमारी पार्टी जनशक्ति जनता दल इस दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी द्वारा लाए गए इस ऐतिहासिक कानून का स्वागत एवं समर्थन करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि खुले तौर पर तेज प्रताप यादव ने इस बिल का समर्थन कर दिया है। पूरा पोस्ट उन्होंने शेयर किया है। मैंने आपको बताया भी कि उन्होंने अपनी पोस्ट में क्या कुछ लिखा है। खुले तौर पर वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर उनका समर्थन करते हैं। ये जो यूजीसी बिल आया है, हम इसका समर्थन करते हैं, हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है। अब देखिए, यहाँ पर जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनका विपक्ष भी साथ नहीं दे रहा, सत्ता पक्ष उनकी सुनने को तैयार नहीं है, तो इसलिए वो सड़क पर उतर चुके हैं। चाहे आप उत्तर प्रदेश देखें, चाहे आप बिहार देखें, चाहे आप दिल्ली देखें, हरियाणा देखें, कहीं भी पहुंच जाइए, सामान्य वर्ग के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट इसलिए करा जा रहा है कि भाई कैसे भी कर हमारी सुनी जाए। हुआ क्या है इस बिल के अंदर? हुआ यह है कि अब अगर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के जो छात्र हैं, उनके साथ कॉलेजों में चाहे टीचर हो या फिर स्टूडेंट हो, अगर कोई भी घटना हो जाती है तो एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए एक अलग से कमेटी बना दी गई है। अब सामान्य वर्ग के लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस कमेटी का गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है। मान लीजिए अगर वो झूठ बोल रहा है तो उसके लिए किसी सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी के छात्र ने या फिर टीचर ने दूसरे वर्ग के छात्र के साथ कुछ बदसलूकी की है, कुछ भी घटना करी है, कुछ भी किया, मारा, पीटा, जाति सूचक शब्द बोले, तब उसे सजा हो रही है, तो फिर अगर सामने वाला जो अपने आप को पीड़ित बता रहा है, अगर उसकी कंप्लेंट झूठी निकलती है तो फिर उसमें क्या नियम है? तो फिर क्या उसको सजा नहीं होनी चाहिए? जनरल कैटेगरी के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। फिलहाल विपक्ष भी इस बिल का समर्थन कर रहा है, तो ऐसे में लगता है कि शायद ये बिल तो वापस नहीं हो पाएगा। फिलहाल तेज प्रताप यादव के डिसीजन पर क्या है आपकी लोगों की राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 बिहार।